नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका जीवन साथी बनेगी इस नाम की स्त्री। नाम और पता जान लो, अपना शादी का उम्र भी जान लो। ऐसा जानकारी कोई नहीं बताएगा, इसलिए आज जो बातें बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा और चुपके से आपको यह वीडियो देखना होगा, ताकि इस बात को गुप्त रूप से आप जान सकें और आपको परेशान ना होना पड़े। और सही समय पर अपने उम्र के हिसाब से विवाह की तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आपका जीवन साथी कौन बनेगा यह भी आप जान पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हर राशि के जातक का अलग अलग विवाह का उम्र होता है और अलग अलग कन्या से विवाह होता है। इसलिए आज मैं आपकी राशि के हिसाब से बताने वाला हूँ कि आपका शादी विवाह किस उम्र में होगा और आपका जीवन साथी का नाम क्या होगा और आपका जीवन साथी का घर कहाँ पर होगा। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन साथी का नाम, पता और अपने विवाह का उम्र जान पाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसे ही एक लाइन में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वह आपको समझ में नहीं आएगा और आप उस पर पूर्ण रूप से विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मैं थोड़े विस्तार से बताऊँगा। हर राशि के हिसाब से अलग अलग कन्या से आपका विवाह होगा और हर राशि का अलग अलग उम्र में विवाह होने की भी संभावनाएं बनती है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, आज मैं आपको सही उम्र बताने वाला हूं। अगर उस उम्र में आपका विवाह नहीं हुआ है तो फिर आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे जल्दी आपका विवाह संपन्न होने की संभावनाएं बनेगी। आज मैं वह उपाय भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों का ही विवाह का सही उम्र के साथ साथ आपका जीवन साथी कौन बनेगा उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। और स्त्री और पुरुष दोनों का ही विवाह जल्दी होने का मैं एक ऐसे अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूं। यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है, जिसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो यह उपाय आप अवश्य ही करेंगे। और उपाय करने के पश्चात आपको फल मिलने के पश्चात आप मुझे आकर के इसी वीडियो में कमेंट करके धन्यवाद भी अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं कि आपके जीवन काल में जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी दुख तकलीफ संकट होते हैं, आप हमसे कमेंट करके पूछते हैं, मैं सभी का निवारण भी बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट कमेंट करते हैं, गुरुजी यह समस्या हुआ है, उपाय बताएं। दोस्तों, बता दूं कि आप मुझे चाहे फेसबुक पेज पर मैसेज करें या फिर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही साथ अपना जन्म स्थान और जन्म समय का नाम और हो सके तो राशि अपना अवश्य बताएं। तभी मैं आपके राशि के अनुसार आपका जन्म समय और जन्म स्थान को मिला करके सही गणना करके आपका सही निवारण बता सकूं, ताकि आपके जीवन के सभी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो सके और आपके जीवन में फिर से खुशियों का संचार बना रहे। तो दोस्तों, अपना सवाल पूछने के लिए साथ में जन्म समय का नाम, जन्म स्थान और हो सके तो अपना राशि अवश्य बताएं, ताकि आपके सभी समस्याओं का सही से समाधान बता सकूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपका जीवन साथी का नाम क्या होगा, आपका किस उम्र में विवाह होगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, और आपका जीवन साथी आपके लिए संतोषजनक होगा या नहीं, और होगा तो उसके बाद आपके विवाह होने के पश्चात आपका भाग्य चमकेगी, आपका जीवन सुखमय होगा या परेशानियों का अंबार होगा, मैं विस्तार से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखना है। और उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव का विशेष कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ आपका जीवन का सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाला रहेगा। दोस्तों, आज आप अपने राशि के साथ साथ एक दो राशि
के अलग अलग राशि के बारे में भी जान पाएंगे, तभी आप अपना भी समझ पाएंगे। इसलिए आपके राशि के साथ साथ में एक दो अलग राशि के जातक के बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझने में बड़ा ही आसानी हो। उसके बाद मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातक का विवाह 22 साल की उम्र में हो जाता है। यदि उस उम्र में विवाह नहीं हुआ है तो 23 वर्ष या 26 वर्ष या 29 वर्ष या फिर तो 32 उम्र में विवाह होने की संभावनाएं बनती है। अगली बात है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सिंह राशि के जातक का विवाह 22 साल की उम्र में हो जाता है। यदि इस उम्र में विवाह नहीं हुआ है तो फिर 23 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष और 33 वर्ष की उम्र में होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कन्या राशि के जातक का विवाह 23 साल की उम्र में हो जाता है। यदि इस उम्र में विवाह नहीं हुआ है तो फिर 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष और 32 वर्ष की उम्र में होता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के जातकों का विवाह 23 साल में की उम्र में हो जाता है। यदि इस उम्र में नहीं हुआ तो फिर 26 वर्ष, 30 वर्ष, 33 वर्ष और 38 वर्ष की उम्र में होता है। अगली है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंभ राशि के जातक का विवाह 23 वर्ष या 25 वर्ष या 28 वर्ष या 29 या 30 वर्ष के उम्र में होने की संभावनाएं बनती है। अगर मैं आपको सभी राशि के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको देखने में काफ़ी बोर हो जाएंगे, और इतना बता दिया, इतना ही आपके लिए काफ़ी है आपको समझने के लिए। दोस्तों, पहले बता दूं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका विवाह किस दिशा में, आपके लिए किस दिशा में विवाह होगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और आपका जीवन सुखमय रहेगा। जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका वैवाहिक जीवन शानदार व्यतीत होगा। आपके पास धन संपदा की कमी नहीं रहेगी और घर में सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहेगी और आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगा। तो अब आपके विवाह कौन सी दिशा में होने वाला है और कौन सी दिशा में आपका विवाह होने से आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ रहेगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपको अब बड़े ही ध्यान से समझना होगा आपका जीवन साथी कौन सा दिशा की होनी चाहिए। आपको बड़े ही ध्यान से यह बात को समझना है। दोस्तों, जैसे कि कन्या राशि के हिसाब से, कन्या राशि के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है। उसी प्रकार तुला का पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में इस राशि के लिए विवाह महत्वपूर्ण दिशा मानी गई है। इसलिए तुला राशि वालों को शादी इस दिशा में होने के प्रबल योग भी रहते हैं। मेष राशि के अनुसार आपकी राशि के अनुसार पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में आपके विवाह के लिए अनुकूल दिशा रहेगी, जिससे आपका भाग्य चमकेगा। अगली है सिंह राशि के अनुसार। तो सिंह राशि वालों के जीवन साथी के मिलने की संभावनाएं पश्चिम और उत्तर दिशा में या पश्चिम में अधिक संभावनाएं होती है। पश्चिम और उत्तर दिशा में दोनों में संभावनाएं रहती है, लेकिन पश्चिम दिशा में अधिक विवाह होने की संभावनाएं बनती है। अगर आप इस दिशा में विवाह करते हैं तो आपके भाग्य, आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग करेगा और जीवन में आप तरक्की अवश्य करेंगे। दोस्तों, वैसे ही है तुला राशि। पूर्व और दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा इस राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण दिशा मानी गई है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए शादी इस दिशा में होने के प्रबल योग रहते हैं। खास करके तुला राशि के जातक का पूर्व और दक्षिण दोनों दिशा में विवाह होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन पूर्व दिशा में अधिक विवाह होने की संभावनाएं बनती है। अब अगला है कुंभ राशि के अनुसार पूर्व और दक्षिण दिशा में जीवन साथी खोजने के लिए आपके लिए अनुकूल दिशा है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातक पूर्व और दक्षिण दिशा में विवाह करने का प्रयास करेंगे तो जीवन सुखमय रहेगा और जीवन विवाह के पश्चात जीवन सुख शांति समृद्धि लेकर आएगा। पूर्व दिशा में अधिक संभावनाएं बनती है, हालांकि पूर्व और दक्षिण दोनों दिशा में विवाह होने की संभावनाएं आपका बनती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका विवाह किससे होगा और कौन सा आपके लिए सबसे बेहतर जीवन साथी बनेगी, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, जैसे कि मेष राशि के जातक के लिए तुला राशि के जातक बेस्ट पार्टनर माने जाते हैं। इसका कारण ये है कि मेष राशि के जातक चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। वहीं तुला राशि के जातक सामंजस्य बिठाने में हुनरमंद होते हैं। इसलिए दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। साथ ही परिवार के साथ भी काफ़ी समय व्यतीत करते हैं और ऐसे लोगों का घर कभी टूटता नहीं है।
ऐसे ही अगली है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सिंह राशि के जातक काफ़ी गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। हालांकि ये जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्षणिक क्रोध कई बार स्थितियां खराब भी कर सकता है। ऐसे में इन्हें ऐसे पार्टनर का साथ चाहिए होता है जो इन्हें बखूबी समझ सकते हों। इसलिए इनके लिए कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि और मीन राशि के पार्टनर परफेक्ट होते हैं। ये सिंह राशि के जातकों की लाइफ में सुख शांति लेकर आते हैं और जीवन में सुख शांति के साथ समृद्धि, यश और वैभव की भी प्राप्ति होती है। अगली है, कन्या राशि के जातक के लिए वृष राशि के पार्टनर बेस्ट होते हैं। दोनों के बीच गजब का सामंजस्य देखने को मिलता है। यही नहीं, माना जाता है कि वृष राशि के पार्टनर कन्या राशि का जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। यही वजह है कि इनके बीच तमाम बातें और फीलिंग्स को कहने में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक दूसरे से इमोशनली काफ़ी अटैचमेंट होते हैं और एक दूसरे को समझने वाले होते हैं और एक दूसरे को साथ भी देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तुला राशि वाले के जातकों का स्वभाव काफ़ी स्टेबल होता है। इन्हें हर परिस्थिति से निपटने का हुनर होता है। यही वजह है कि इनका चाहत भी होती है किसी ऐसे पार्टनर की जो थोड़ा अलग हो लेकिन इन्हें अपने जैसा लगे। इसलिए कहा गया है कि इस राशि के जातकों को मेष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि और मकर राशि के साथ शादी करनी चाहिए। इस राशि के लोगों के तुला राशि के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है और इनके साथ इसका ट्यूनिंग अच्छा फिट होता है और जीवन में काफ़ी आगे तरक्की भी करते हैं। अगली है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक को जीवन में हर पल एक समझदार और ईमानदार पार्टनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह मन से बहुत ही साफ होते हैं। इसलिए कई बार लोग इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ऐसे में सिंह और वृष राशि के पार्टनर इनके लिए बेस्ट साबित होते हैं। इसका कारण ये है कि इन राशियों को हालातों के साथ साथ चलना बखूबी आता है। कहा जाता है कि अगर कुंभ राशि वाले इन्हें अपना पार्टनर चुने तो तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं और हर क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करते हैं। बड़े से बड़े मुसीबतों को भी यह चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन के बाद आपका जीवन सुख शांति समृद्धि लेकर आएगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी और घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगा, या आपके जीवन में दिक्कतों और परेशानियों की सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा और कष्ट रहेगा, या इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह समझ गए होंगे कि आपका विवाह किस राशि से होगा और आपका विवाह किस दिशा में होगा, तो आपका जीवन बेहतर रहेगा और सुखमय जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, बता दो, आपके राशि के हिसाब से, आपकी राशि के अनुसार अगर आप अपने लाइफ पार्टनर जीवन साथी के साथ लॉयल रहते हैं और आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं और आपका वैवाहिक, तो इससे आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी शानदार रहेगा और आपकी वैवाहिक जीवन सुखमय बना हुआ रहेगा। अगर आप अपनी पत्नी या पति से अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और घर में दोनों एक दूसरे को समझते हैं और खुश रहते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में आप काफ़ी तरक्की भी करने वाले रहेंगे। जीवन में आप हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी राशि के अनुसार अगर पति पत्नी में बेवजह लड़ाई झगड़ा और किसी तरह से कलेश करते रहते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। रुपए पैसे होने के बावजूद भी आप लोग दुखी रहेंगे और घर में कई तरह के परेशानियों और संकटों का सामना करना पड़ सकता है। घर में आपसी मतभेद, कलह और कलेश रहेगा। घर में इस समय दरिद्रता का वास होगा। घर में रोग और बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान से आपको समझना होगा और यह गलती आपको नहीं करनी होगी। अगर घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के भावनाओं की कदर करेंगे और बेवजह लड़ाई झगड़ा और नहीं करेंगे, तो ऐसे घर में धन संपदा सुख शांति की कमी कभी नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप जिस भी प्रकार के रोजगार या कारोबार या व्यापार करने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। उसमें आप अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे और अपने जीवन में आप तरक्की करेंगे। आपके जो भी इच्छा और मनोकामना होगा वह भी पूर्ण अवश्य हो जाएगी। आपके घर में रुपए पैसे धन दौलत शोहरत गाड़ी आपके पास सब कुछ होंगे और कभी भी इन चीज़ों की कमी आपके पास नहीं रहेगी। अगर आप लंबे समय से मकान लेने का सपना देख रहे हैं तो यह भी पूरा हो जाएगा। बड़ी वाहन लेने का सपना देख रहे हैं
तो यह भी पूरा हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई के बाद भी आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी लगने की भी पूरी संभावनाएं बनेगी। आपका विवाह होने के पश्चात यह आपके जीवन में लक्ष्मी का स्वरूप लेकर आएगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन जो गलतियां करने से मना आपको कर रहा हूं, यह गलतियां भी आपको नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने मेहनत के बलबूते पर सब कुछ आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। चाहे घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, बंगला लेना हो, या जो भी आपकी इच्छा होगा वह परिपूर्ण अवश्य हो जाएगा। आपके पास किसी भी चीज़ों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। अब जो बातें बताने जा रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, अगर पुरुष जातक लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करना होगा। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो आप घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। उसका पूजा प्रतिदिन नहा धो करके करेंगे तो आपका विवाह जल्दी होने की संभावनाएं बनेगी और आपके जीवन में खुशियां भी अवश्य प्राप्त होगी। और अगर आप स्त्री हैं और विवाह के लिए लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, या एक बार मेहमान आते हैं दोबारा घूम करके नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। और सोमवार के दिन अगर आप मंदिर में पूजा करना जाते हैं तो आपको वहाँ पर नंदी बाबा अवश्य दिखाई देगा। नंदी बाबा के कान में अपने समस्याओं को बताएं, आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्या दूर हो जाएंगे और आपका विवाह का जल्दी ही योग बनेगा और आपको अच्छा वर भी मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर केले का पौधा हो तो प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के आपको केले का पौधे में जल भी अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं नहा पाते हैं और अगर आप सिर्फ सोमवार को नहाते हैं तो सिर्फ सोमवार को भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, जीवन में खुशियाँ आएंगे। आपको सबसे अधिक प्रेम करने वाला आपका प्रेमी या पति भी आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको असफलता मिल रही है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना होगा और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को देखना है। दोनों हाथों के रेखाओं को अच्छे से देखना है। इन्हें अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होने लगेगी। नौकरी के लिए महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आपको उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि सूर्यदेव पहले ही उग जाते हैं, हमें दिखाई थोड़ा देर से देते हैं। इसलिए आपको उगने के थोड़ा देर पहले ही आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए आपको सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखना चाहिए या आपको किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके प्रेम जीवन में संकटें आ रही है, प्रेम जीवन में दिक्कतें हो रही है, तो इसके लिए अगर आपको लगता है प्रेम रिश्ता आपका टूटने वाला है, रिश्ता एक दूसरे से दूरी बनाते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में गुरुवार के दिन आपको पूजा पाठ करना चाहिए। इससे जल्दी ही लाभ होगा। और एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, इसके लिए आपको राधा कृष्ण के मंदिर का आपको 21 बार परिक्रमा करना है शुक्रवार के दिन हाथ में दीपक जला करके। इससे आपका रिश्ता टूटा हुआ भी फिर से जुड़ जाएगा, आपसे छूटा हुआ प्रेम भी आपके पास आ जाएंगे। जो आपसे हमेशा दूर रहते थे वह आपके करीब आने लगेंगे और आपका हर कहा हुआ बात भी मानने लगेंगे। तो यह उपाय काफ़ी अचूक है, आप यह भी उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।